हेलो नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान का टॉपिक 50 क्वेश्चंस का इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी मैंने बेहतरीन क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, जो कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आंसर हो जाएगा मेरे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। आप लोगों को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा 1920 में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे भाई एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। काफ़ी मैंने बेहतरीन क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही ये नारा कहा गया था। आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें जो है इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। आपको ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है, कन्याकुमारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी जीडी के अलावा चाहे आप एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर होगा पामीर का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसकी लंबाई भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है। आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? राइट आंसर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दोस्तों कमेंट में आप लोग बताइएगा कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप लोगों को कमेंट में बताने हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आंसर होगा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये दोनों नदी सुंदरवन डेल्टा के द्वारा बनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर होगा 7वां। ठीक है, अगर पॉपुलेशन में बात करें तो कितना होगा? 2.4% पॉपुलेशन में होगा हमारा भारत का जनसंख्या। ठीक है, और एरिया में अगर बात किया जाए तो इसका स्थान है 7वां। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारा संविधान बनने में। ठीक है, आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बात किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आपको अच्छे से याद रखने हैं। दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल आर्टिकल का वीडियो बना दूंगा, जिसमें से जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे मैं उसमें कवर कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। जल्द ही वो वीडियो आएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, है ना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर होगा रूस के संविधान से लिया गया है, और पूर्व में इसका नाम था सोवियत संघ। आपको याद रखने हैं यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, जो कि 1976 में संविधान में संशोधन किया गया था। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम
किस वर्ष लागू हुआ था? आंसर होगा 2005 में। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। आपको अच्छे से याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? आंसर होगा राजस्थान राज्य में, नागौर जिले में। ठीक है, पहली बार राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था। आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 25 वर्ष, है ना। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसका मिनिमम एज जो है 25 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, आपको याद रखने हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? राइट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान होता है। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इंसुलिन का उपयोग मधुमेह बीमारी के इलाज में होता है, डायबिटीज। ठीक है, आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हंसाने वाला गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, लोहे पर जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी मैं आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तभी आपको मज़ा आएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा दूरी का, डिस्टेंस का। प्रकाश वर्ष इसका मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको इस पर भी आपको थोड़ा सा कमांड बनाए रखना है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है शुरू किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। और इसके मेरे भाई आपको बताना है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं। अगला है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर होगा चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, आप लोग तो जानते ही होंगे, जो कि नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है लिखा था, ये चाणक्य के द्वारा ही लिखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो आपको इसको माइंड में बिठा लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा द हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था, ये भी आपको बताने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 45।
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपको ये भी याद रखने हैं। इसका मुख्यालय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? याद रखिएगा, आंसर होगा असम राज्य का बिहू त्यौहार है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि कब मिला था? 1913 में। ठीक है, गीतांजलि के लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।